नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चली जाते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा चलाए जा रहे कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। वहीं मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को 9 फरवरी के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं इस मामले की विस्तृत सुनवाई 12 फरवरी को की जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के द्वारा चलाए जा रहे प्रोसीडिंग को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए माननीय खंडपीठ ने ईडी को 9 फरवरी के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और इस मामले की विस्तृत सुनवाई 12 फरवरी को की जाएगी। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर ने अरुण कुमार राय को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर ने अरुण कुमार राय को पद संभालने के साथ बधाई दी। इस मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण, वरीय अधिवक्ता और रांची के वरीय अधिकारियों ने न्यायाधीश अरुण कुमार राय को बधाई दी। मौके पर न्यायाधीश अरुण कुमार राय की पत्नी, बेटी और मां समेत परिवार के कई सदस्यगण उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद परिवार के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की। परिजनों ने कहा कि ये पल उनके लिए बहुत ही गर्व का है। सच्ची मेहनत और लगन में न्यायाधीश अरुण कुमार राय आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आने वाले समय में वे और अधिक ऊंचाइयों को छुएंगे। भगवान से आप कुछ मांगिए मत, समझे ना। भगवान से मांगिए मत, बस वो खुद समझ जाते हैं कि कौन किसको किस चीज़ की ज़रूरत, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। और मतलब कि जैसे हमारे 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा कहता है ई दे चिड़चिड़ा कर देता है, और दूसरा बच्चा जो होता है वो चुप रहता है। तो माँ का ध्यान उस चुप रहता है। दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा था। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि पापा आज यहाँ पहुँच गए हैं अपनी मेहनत से, और काफ़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है उन्हें देख के। पहली बार रांची आई है मैम आप? जी नहीं, पापा की यहाँ पोस्टिंग थी तो मैं यहाँ उनके साथ रही हूँ। अभी मैं दिल्ली से आई हूँ स्पेशली ओथ सेरेमनी अटेंड करने। कुल लगा था। मेरा भाई बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत किया है उसने, और मेरे पापा माँ दोनों का बहुत ही आशीर्वाद है, सब लोगों का आशीर्वाद है उसके साथ। बहुत अच्छा लगा मेरे भाई के लिए। मुझे और ऊपर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट के भी जज बनेंगे वो। बिल्कुल हम लोगों का आशीर्वाद है उनके साथ। शुरू से ही मेरा भाई बहुत ब्राइट था। उसने पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई करी, फिर दिल्ली से उसने लॉ की डिग्री लिया, और शुरू से ही ब्राइट था, ब्रिलियंट था। तो ये तो हमें उम्मीद थी, 100% उम्मीद थी सर। और अभी हमारी प्रार्थना है कि वो और इससे ऊपर जाए। और ईचागढ़ के पूर्व विधायक से कोल्हान मजदूर यूनियन के संयोजक अरविंद सिंह उर्फ मल्हान और ईचागढ़ के पूर्व विधायक से कोल्हान मजदूर यूनियन के संयोजक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने जयप्रकाश उद्यान में आयोजित वनभोज समारोह में मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि मजदूरों की हक की लड़ाई जीतेंगे और उन्हें अधिकार दिलाकर रहेंगे। इसके लिए सिर्फ मजदूरों का सहयोग चाहिए। मजदूर हाथ बढ़ाए और भरोसा रखे। वनभोज समारोह में अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कोल्हान मजदूर यूनियन के संयोजक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने समारोह में कहा कि 15 से 20 लाख मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। मजदूरों को सरकार से मिलने वाली सरकारी सुविधाएं भी मैसर नहीं है। बावजूद इस बारे में किसी तरह की प्रतिक्रिया नेताओं की नहीं आ रही है। एक एक कर कंपनी बंद हो रही है। कोल्हान में अब तक कई कंपनियां एक एक कर बंद हो गई हैं। इसमें कांट्रा का ग्लास फैक्ट्री, तार कंपनी, केबल कंपनी, अभिजीत स्टील कंपनी समेत कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं। इसको लेकर किसी तरह की आवाज नहीं उठ रही है, किसी तरह की प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है। टायो कंपनी की कहानी बताते हुए अरविंद सिंह ने कहा कि जब कंपनी बंद होने वाली थी तब प्रबंधन की ओर से बहाली निकली थी
मशीनों को खरीदने का काम किया जा रहा था, तब मजदूरों की क्या दुर्दशा होगी, इसका अंजाम लगाया जा सकता है। झारखंड का आयरन और माइंस क्यों बंद है? कोल्हान मजदूर यूनियन के संयोजक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने कहा कि आज उड़ीसा में आयरन और की माइंस चल रही है, लेकिन झारखंड का क्यों बंद कर दिया गया है? ये सरकार की कैसी व्यवस्था और पॉलिसी है? सरायकेला में जहां पर डैम बनाने की सालों से मांग की जा रही थी, वहां पर आज रुंगटा स्टील बनकर खड़ी है। अगर वहां पर डैम बना होता तब भी लोगों को रोजगार मिल सकता था। अब खरकई नदी का पानी दूषित होगा और उसका प्रभाव आम जनजीवन पर ही पड़ेगा। वनभोज समारोह में अरविंद सिंह ने कहा कि आने वाला दिन मजदूरों के लिए संघर्ष का है। इसके लिए उन्हें रणनीति बनानी होगी, बैठक करनी होगी, सेमिनार का आयोजन करना होगा, घरों से निकलना होगा, एकजुटता दिखानी होगी। अगर कहीं पर अच्छा काम हो रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और कहीं काम ठीक नहीं हो रहा है तो मिलकर उसे ठीक करवाने का भी काम करना चाहिए। समारोह को झारखंड वर्कर्स यूनियन के महासचिव ओम प्रकाश सिंह, संचालन बसंत कुमार, जगदीश नारायण चौबे आदि ने संबोधित किया। ना यहाँ पे इस बार तो मैं देख रहा था 24 में शायद पूरी स्ट्रेंथ 7,000 के करीब आ जाएगी और 50-60,000 के करीब कॉन्ट्रैक्टर लेबर रहेंगे। इंडस्ट्रियल टाउन बनने की बात हुई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना ट्रेड यूनियन का आया, इसका कॉन्सेप्ट क्या हो। और हमने देखा कि पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र जो है ये टाटा का इंडस्ट्रियल टाउन रहेगा। डिलिमिटेशन होने की बात थी, परिसीमन 2 बार झारखंड में आया, पूरे इंडिया में हुआ, मगर झारखंड में नहीं हुआ परिसीमन। मगर 27 में जब होगी परिसीमन तो मार्गो चल जाएगा पटमदा में, तो एक एरिया हो भी गया। कदमा या ये सब एरिया, जुगसरा, ये सब उधर से बागबेड़ा सहित एक और विधानसभा बनेगा। तो ये लोग अपने मन मुताबिक किए, कौन गवर्नमेंट किया, कैसे किया, क्या किया, मगर इसमें किसी लोगों का, पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे नेशनल पार्टी हो चाहे रीजनल पार्टी हो, कोई ओपिनियन नहीं आया। इसका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, कैसे भागीदारी होनी चाहिए। आम लोग जो थर्ड वोट देंगे, आपने 11 की 12 कर दिया, उसका गवर्नमेंट के लोग रहेंगे, बीसी और सारे पदाधिकारी लोग, मिनिस्टर रहेंगे, पल्ला रहेंगे। आप अपना भी इसमें 11 जोड़ लिए, 23 कर लिए, तो आप 24 तो जनप्रतिनिधि को बनाइए, कम से कम एक तो ऊपर रखिए। जो आप लोग नॉमिनेट होइएगा तो इलेक्टेड कौन होगा? नॉमिनेट से चलेगी ये इंडस्ट्रियल टाउन? जनता की भागीदारी क्या होगी? आज जब यूनियन चला रहे हैं, सारी चीज़ों को करवा रहे हैं, तो ये भी एक सोचने लायक विषय है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। और अगर है तो उसमें जनता की भी भागीदारी हो, उससे ज़्यादा 1-2 जितने भी हो उससे ज़्यादा भागीदारी हो। और मैं तो इंडस्ट्रियल टाउन के भी पक्ष में नहीं हूँ। अगर एक साइड उधर टिस्को, टेलको, TRF, टिम्पलेट, TU, जेमको, तार कंपनी, अब तो केबल भी ले लेंगे, टिमकन, रायसन, इसको सारे इंडस्ट्रीज, लाफार्ज सब उन्हीं के हैं। और इधर भी देखिएगा आदितपुर में तो सारे इंडस्ट्रीज इन्हीं के, टायो है, ग्रोथ शॉप है, उनके इंसिलरी BMW है, BK स्टील है, कपारो है, और भी जितनी इंडस्ट्रीज है सब इन्हीं का। तो ये तो ग्रेटर जमशेदपुर बनने की बात होनी चाहिए और इसको भी लेना चाहिए। और स्वर्णरेखा का पानी आ रहा, अगर एक दिन बंद हो जाए, इसी डिस्ट्रिक्ट में है स्वर्णरेखा, बंद हो जाएगा, क्या करेंगे? अभी पानी का बकाया भी कितना होगा वो भी पता नहीं। तो ये भी बात होनी चाहिए, जब सारा इंडस्ट्रीज आप ही से रिलेटेड है, आप ही की इंसिलरी है, तो फिर ये ग्रेटर जमशेदपुर क्यों नहीं बने? इस दिशा में भी बात आनी चाहिए, उठनी चाहिए। हमको लगता है इस दिशा में किसी का भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, ये दुर्भाग्यपूर्ण। और इधर सीताराम डेरा थाना अंतर्गत छायानगर बस्ती में सोमवार सुबह टेंट हाउस के गोदाम में अचानक आग लग गई। कुछ लोगों ने गोदाम से आग निकलता देख
तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद मानगो और गोलमुरी अग्निशमन विभाग की एक दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई तथा आग पर काबू पाने में सफल रही। टेंट हाउस संचालक और मानगो निवासी प्रभात कुमार ने बताया कि सुबह लगभग 8:30 बजे उन्हें गोदाम में आग लगने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंचने पर सारा सामान जलकर राख हो गया था। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। इस आग लगी की इस घटना में उन्हें लगभग 50 से 60 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। गोदाम में रखे प्लास्टिक व स्टील के चेयर, सोफा व अन्य डेकोरेशन के सामान जलकर राख हो गए हैं। सख्ती से तो लग रहा है आग। कितने बजे की घटना है? 8:30 बजे, 8:30 पौने बजे। क्या सामान रखा हुआ था इसमें? टेंट का सामान है इसमें, चेयर है और वही सब है, प्लास्टिक चेयर, स्टील का चेयर, सोफा था। कितना का नुकसान हुआ होगा? 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ है। और सरायकेला खरसावां जिले के डोबो में श्री त्रिकालदर्शी सेवा समिति द्वारा 5 से 9 फरवरी तक आयोजित होने वाली कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 5 फरवरी से 9 फरवरी तक पंडित प्रदीप मिश्रा की सरायकेला जिला के डोबो में कथा आयोजित होगी। इस कथा में लाखों लोगों के जुटान की संभावना है, जिसके चलते आयोजकों के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस महकमा भी तैयारियों में लगा हुआ है। शिव पुराण के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु कथा सुनने के लिए डोबो आएंगे। संस्था की तरफ से उनके रुकने व भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। श्री त्रिकालदर्शी सेवा समिति के आयोजक रंजीता वर्मा ने बताया कि झारखंड में पहली बार प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण कथा का पाठ करेंगे। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। सरायकेला जिले के डोबो में बहुप्रतिशत आयन की शुरुआत 5 तारीख से होने जा रही है। कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिव महापुराण का श्रवण करने पहुंचेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ आयोजन समिति ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। आज से इतनी भीड़ हो जाएगी, हम लोग के लिए भी एक नया चीज़ है। झारखंड में पहली बार हो रहा है तो हम लोग का भी एक्सपीरियंस नया ही है। हम लोगों ने उनके लिए कल से व्यवस्था रखा था, वो लोगों ने रात से ही यहाँ पे डेरा डाल दिया है। पार्किंग की व्यवस्था रखी हुई है, 1 किलोमीटर दोनों साइड से रोक दी जाएगी गाड़ी। हम लोगों ने भंडारा की व्यवस्था रखा हुआ है, जो कंटिन्यू कल चलना था 5 तारीख से, लेकिन 3 तारीख से हम लोगों को भंडारा स्टार्ट करना। और भाजपा जमशेदपुर महानगर की ओर से संगठनात्मक बैठक बिष्ट्रोपुर स्थित तुलसी भवन के चित्रकूट सभागार में हुई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने की। बैठक में पार्टी के सांगठनिक कार्यों को गति देने एवं आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो ने नए जिला अध्यक्ष को सम्मानित किया। उसके बाद सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि जल्द ही विधानसभा स्तर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें प्रमुख मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा कि सांगठनिक कार्यों के क्रियान्वयन निर्माण के लिए जिला स्तर पर और मॉनिटरिंग होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार के उपलब्धियों एवं झारखंड सरकार के नाकामियों को घर घर तक ले जाने का आह्वान किया है। इसमें जिले के पदाधिकारी, मोर्चे के अध्यक्ष और मंडलों के अध्यक्ष और लोकसभा विधानसभा के विस्तारक और अलग अलग जो आयाम चल रहे हैं, आयाम को संगठन के द्वारा किया गया है, उस पर सारे संगठनात्मक दृष्टिकोण से कोई चर्चा की चुनाव 2024 में मुद्दा तो 2024 के चुनाव के दृष्टिकोण से और संगठन को मजबूत करने से संगठन ने जो काम दिए हैं संगठनात्मक और चुनाव के दृष्टिकोण, उन सारे विषयों पर चर्चा होगी। हमारे बैठक को मुख्य रूप से जिला के प्रभारी जीतू चरण राम जी ने। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सोड़ो पंचायत मैदान में 13वां वर्षीय आदिवासी पिछड़ी जाति जन कल्याण समिति सोड़ो द्वारा स्वर्गीय डोमन सिंह मुंडा की स्मृति में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 16 दलों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का फाइनल खेल डीजल सेवा वना जीएस इंटरप्राइजेस के बीच खेला गया, जिसमें जीएस इंटरप्राइजेस की टीम ने डिजिटल सेवा को 1 गोल से परास्त कर प्रथम पुरस्कार 1,11,101 रुपए एवं ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। वहीं उप विजेता टीम डिजिटल सेवा को 80,001 रुपया और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। सेमीफाइनल के उप विजेता टीमों को 40,000 रुपए और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। सभी टीमों को उपस्थित अतिथियों ने संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया।
इस टूर्नामेंट में अतिथि के रूप में आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो, झामुमो नेता सुखराम हेम्ब्रम आदि मुख्य रूप से उपस्थित हुए। मौके पर पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि झामुमो नेता सुखराम हेम्ब्रम खिलाड़ियों से कहा कि उन्हें खेल के साथ साथ शिक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल में भी कैरियर है, इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। यहीं से वे राज्य व देश स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कई अवसर भी प्रदान किया गया है। वहीं आयोजन समिति के लालू प्रामाणिक ने बताया कि ये 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का 13वां वर्ष है। उन्होंने कहा कि प्रथम विजेता को 1,11,101 और विजेता टीम को 80,001 रुपया तथा तृतीय व चतुर्थ आने वाली टीमों को 40,000 रुपए देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर अधिवक्ता महेंद्र कुमार महतो, राम प्रसाद महतो सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। और इधर जमशेदपुर राइडिंग स्कूल सोनारी में रविवार को टाटा स्टील खेल विभाग की ओर से हॉर्स शो का आयोजन किया गया। इस हॉर्स शो में जमशेदपुर राइडिंग प्रशिक्षुओं ने कई कारनामे दिखाए। ये कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। इस हॉर्स शो में मुख्य अतिथि के तौर पर रुचि नरेंद्र एवं टाटा स्टील के बीपी चाणक्य चौधरी भी मौजूद रहे। इस हॉर्स शो में घोड़सवारों ने सो जंपिंग, हैक स्टैंड बैंकिंग और जिमखाना इवेंट जैसे पोल वेंडिंग रेस, स्टिक और बॉल रेस, बाल और बकेट रेस जैसे स्पेशल स्पर्धा में हिस्सा लिया। इस स्पर्धा में सीनियर और जूनियर वर्ग के घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि रुचि नरेंद्रन ने इस स्पर्धा में भाग लेने वाले घुड़सवारों का हौसला बढ़ाया। वहीं टाटा स्टील के बीपी चाणक्य चौधरी ने जूनियर एवं सीनियर वर्ग के घुड़सवारों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया। हमने इसमें इतने एडिशंस करे हैं। अभी हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस हैं, पोनीज आए हैं और यहाँ पे जमशेदपुर के सब बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है हमारे टाउन में। हम हमेशा और तरह के स्पोर्ट्स को तो नर्चर करते हैं, पर ये इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट जो है माना जाता है कि थोड़ा सा एलिटिस्ट स्पोर्ट है। पर हम जमशेदपुर में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हर तरीके के स्पोर्ट्स का अपॉर्चुनिटी मिले। और ये हॉर्स राइडिंग स्कूल टाटा स्टील और कॉर्पोरेट सर्विसेज के अंडर बहुत ही सुंदर तरीके से रन किया जा रहा है। और जो हमारे जो कोच हैं, जो ट्रेनर हैं दुष्यंत, वो बहुत ही अच्छे हैं और बच्चों को इतनी अच्छी तरह प्रोत्साहित करते हैं कि यहाँ से बच्चे आजकल नेशनल लेवल्स पे जा रहे हैं। अभी मैं एक बच्ची को मिली जो कहती है वो दिल्ली में पार्टिसिपेट करी। सो एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म मिला है हमारे बच्चों को और मुझे बहुत खुशी है कि इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट करके अगर लोग ना आए तो उसका कोई मायने नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं टाटा स्टील हॉर्स राइडिंग शो में पार्ट ली थी एंड सिंस 2011 से चलता आ रहा है। बट पिछले 2 साल से ज़ील और एक्साइटमेंट सारे कॉम्पिटिटर्स के बीच में कुछ डिफरेंट ही है, चाहे वो जूनियर्स हो, चाहे वो सीनियर्स हो, चाहे वो सुपर सीनियर्स हो। एंड मैं जिस एज कैटेगरी में बिलोंग करती हूँ, हमारी लाइफस्टाइल इतनी एग्जॉस्टेड रहती है कि सुबह काम रहता है, फिर यू कम बैक, फिर एनर्जी नहीं बचती। बट स्टिल एज अ फीमेल I know where I stand and getting up in the morning and coming and giving my time for horse riding, and this is where I stand and this is what I got today. नेशनल के बारे और पश्चिमी सिंहभूम के पंचघाघ पर्यटक स्थल में बनगांव के सेवानिवृत्त शिक्षक विदाई समारोह से वनभोज कार्यक्रम का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक जब पहुंचे, उन्हें भी शिक्षिकाओं द्वारा हाथ धुलाकर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। उपस्थित शिक्षिकाओं द्वारा रिकॉर्ड संगीत पर जम के सामूहिक नृत्य किया गया। इंदर कुमार दास, मदन सिंह मुंडा ने संगठन को लेकर सुझाव दिए। सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को सभी शिक्षकों ने भावुकता के साथ विदाई दी। वरीय शिक्षक आशुतोष महतो ने BRC द्वारा चल रहे शिक्षकों के प्रति व्यवहार से सावधान रहने की सलाह दी। वन संचालन शिक्षिका रश्मि मुंडू द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक जोलजीर भेंगरा द्वारा किया गया। मौके पर अध्यक्ष जोसेफ मुकुट हापत गाड़ा, सचिव श्रीकांता सिंह सहित काफी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। और मुसाबनी प्रखंड के धोबनी पंचायत सचिवालय प्रांगण में 18 आजीविका महिला समूह के द्वारा वनभोज सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विक्टर सोरेन, विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय सदस्य कानू सामंत, विधायक प्रतिनिधि जगदीश भक्त आदि उपस्थित थे। इस मौके पर अतिथियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी एवं इसका लाभ लेकर महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित भी किया। तत्पश्चात सभी ने मिलजुल कर वनभोज का आनंद उठाया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।